नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं सबसे बड़ी खबर। कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं, लेकिन वन जीव जंगल से बाहर निकलकर घरों में घुसकर लगातार हमला कर रहे हैं। वन जीवों का जंगल से निकलना निरंतर जारी है। आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम देने से वन जीव बाज नहीं आ रहे, लेकिन टाइगर रिजर्व की टीम इनको रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जनपद पीलीभीत में लगभग 5 वर्ष पहले टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। क्षेत्र के ग्रामीणों को जंगल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जंगली जानवर लगातार जंगल से बाहर निकलकर किसानों की फसलों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जंगल के खतरनाक जानवरों के द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को उनका शिकार बनना पड़ा है। जनपद की तहसील कलीन नगर क्षेत्र के टाइगर रिजर्व महोबा माला रेंज के गांव पुरैनी दीपनगर व अमखड़िया गांव में मंगलवार रात में जंगल से निकलकर बाघ घरों में पहुंच गया, जिससे गांव वालों की रात की नींद हराम हो गई। पुरैनी दीपनगर सरदार कुलवंत सिंह के घर रात 10 बजे बाघ ने आंगन में मुर्गी के पिंजड़े पर हमला कर दिया। काफी देर तक शिकार की तलाश में आतंक मचाता रहा, लेकिन मुर्गी पिंजड़े में बंद होने से वह शिकार नहीं कर सका। तब तक परिवार के लोगों को किसी तरह सुरमुराहट लग गई। उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया, जिससे बाघ ने पड़ोस में रह रहे शीतल सिंह के घर में 4 फीट ऊंची बनी दीवार से छलांग लगा दी। उनके घर पहुंच गया। तब तक काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे वह दक्षिण दिशा से होते हुए निकल गया। परिवार के लोग सोने ही जा रहे थे, तब तक कुछ समय बाद दोबारा बाघ ने कुलवंत सिंह के घर में दस्तक दे दी। परिवार के लोगों ने बाघ को वापस भगाने के लिए ट्रैक्टर की मदद ली, जिससे उसको मुश्किल भगाया जा सका। कुछ दूरी पर रात 12:30 बजे के करीब अमखड़िया निवासी गुरुदेव सिंह के घर पर पशुशाला में भैंस व बकरी बंधी थी। बाघ ने बकरी पर हमला कर घायल कर दिया। बकरी की जोर जोर चीख पुकार सुन पूरा परिवार जाग गया। तेज आवाज में शोर करने लगे, जिससे वह घायल बकरी को छोड़कर गांव की ओर भाग गया। सूचना पर सुबह जमुनिया वन चौकी की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर पगमार्क देखकर बाघ के शावक होने की पुष्टि की थी। वन कर्मियों ने पगमार्कों से शावक के जंगल वापस जाने की बहुत जानकारी जुटाई, लेकिन जंगल वापस जाने के पगमार्क न मिलने से वन कर्मियों की मॉनिटरिंग जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ अभी भी गन्ने के खेतों व झाड़ियों में छिपा है। गुरुदेव सिंह की पशुशाला में बंधी बकरी पर जब हमला किया, तब पूरा परिवार घटना स्थल से 20 मीटर की दूरी पर सो रहा था। गनीमत रही बाघ ने पलटकर परिवार पर हमला नहीं किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन गांव व आसपास के लोगों में बाघ के जंगल वापस न जाने से दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना स्थल का कुछ इलाका माला रेंज की मथना वन चौकी में पड़ता है, लेकिन मथना वन चौकी से कोई भी वनकर्मी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। घटना स्थल टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र के सामाजिक वानिकी में आता है। सामाजिक वानिकी सेक्शन अधिकारी कलीन नगर अजमेर सिंह यादव ने घटना की जानकारी जुटाई है। पेश है एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुरुदेव सिंह है साहब। और गुरुदेव सिंह हमारे यहाँ लगभग 12:30 बजे ये जानवर आया, शेर, और डंगर 9 डंगर सार में बंधे हुए हैं। और तकरीबन हम 30 मीटर दूरी पर सो रहे थे, पूरा परिवार 4 जने। और उसने आके एकदम जब बकरी चिल्लाई और हम लोग एकदम चांचक उठे और चिल्लाए पड़े। चिल्लाने के बाद में जब देखा कि एकदम उसने झपट मारी और हम उठ के शोर शराबा किया, तभी उसने फिर निकल के आगे गया। कि तकरीबन 9 डंगरों में बकरी के ऊपर उसने झपट की है। कैसा लग रहा है, जंगल चला गया या नहीं? अभी नहीं, जंगल में नहीं गया, ये पास में रानीगंज की साइड में निकल के गया है। आप लोग क्या चाहते हैं टाइगर के लिए, किस तरह से? अब टाइगर के लिए सर हम तो यही चाहते हैं कि इसके लिए काबू किया जाए, क्योंकि हम लोगों को खतरा है इससे। अच्छा, कितना मतलब जो है आप लोगों के इससे इर्द गिर्द 2 दिन 4 दिन पहले कभी आपको दिखाई दिया गया? नहीं, इससे पहले तो 2-4 दिन तो पहले नहीं देखा गया, क्योंकि ये चांचक की 12 बजे 12:30 बजे के यही आए। सूचना आपने किसी वन विभाग को की है? कोई आए हैं क्या मौके पे? हाँ जी, आए हैं। शंकर सिंह अपने
आए हैं। क्या नाम है आपका? जी बलकार सिंह। बलकार सिंह, यहाँ पे टाइगर आया है, किस समय आया, कैसे आया, किस किस पे अटैक किया? बाबू जी रात करीबन ऐसे 10 सवा 10 का टाइम होगा। जी। तो हम लोग अभी खाना वाना खा के बैठे थे, तो उतनी देर में हमारे भाभी जी ये चिल्लाई, बोले यहाँ पे ना मुर्गियों वाला एक बना रखा था भैया। जी। तो उसमें आके वो पंजे मार रहा था। जी। तो उतनी देर में हम लोग उठ के आए, तो ये दीवार है कि यहाँ पे दीवार कूदा, तो हम लोगों ने खदेड़ा उसे एक बार। तो करीबन खदेड़ के हम लोग देख दूख के लाइट मार के हम जैसे लेटे घर पे आके, तो करीबन मेरे हिसाब से 15-20 मिनट हुए होंगे लेटे को, वो दोबारा फिर आ गया। जैसे ही कुत्ते चिल्लाए हम लोगों ने देखा, फिर ये मतलब दीवार फिर कूदा, तो हम लोगों ने ट्रैक्टर से उसे खदेड़ा ऐसे, तो उसके बाद में नहीं आया। अच्छा। हाँ कोई जी। किसी तरह का किसी पे हमला तो नहीं हमला किया? क्या जानवरों पे कर ही सकता है, जानवर पास में थे ही। क्या चाहते हैं, क्या हम मांग है लोग तो ये आपकी चाहते टाइगर? हैं जंगली जानवर किसी तरीके से रुके हमारे यहाँ, मतलब सोलर फेंसिंग वगैरह हो, हम तो ये चाहते हैं। हमारा नुकसान बहुत होगा साहब। यहाँ पे जो है सुना जा रहा है कि टाइगर ने कुछ घरों में एक बकरी पे हमला किया, क्या मामला है पूरा? ये मुझे कुछ सूचना मिली थी, तो सुबह ही गया था मैं, तो वहाँ कुछ 3-4 झालों पर गया था। ये तो बकरी के बच्चों को कुछ खरोंच मारी थी उसने जी। और उसको कोई वन जंतु का ये क्लियर नहीं हो पाया क्या चीज़ है। और जहाँ तक है वो पश्चिम के हिसाब से तो ये लग रहा है कि जंगल में वापस लौट गया है, और हम बराबर गश्त कर रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं, बाहर तो नहीं आ रहा है। अच्छा। शुभ नाम है आपका? रात शेर आया जी। तो सो रहे ही तो वो बकरी को आन के भी पड़ा। जी। तो हम सब फिर दोनों जाने पे उठ पड़े। जी। फिर वो है नहीं पास में और कोई है नहीं, जी। तो बहुत खतरा ही। तो उठ पड़े तो फिर वो ऐसे भी हमने वहाँ से फिर बाजे आए, फिर वो भी भाग गया। अच्छा, भाग गया। कितने पशु बंधे हुए थे उसमें? 8-7 ही। आप लोग जहाँ पे हमला किया बकरी पे, कितनी दूरी पर आप लोग लेटे हुए थे? जी थोड़ी दूर ही, कितने की दूर हो गए? इसी तरह सबसे तेज न्यूज पाने के लिए सर्विलांस खबर को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।